ट्रांसफार्मर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप डाउन करने के बाद यानी कि 440 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में केबल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कैसे इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर विथ योर चैनल होस्ट SVZ एनाथ, अ स्टेप अहेड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आज हम इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप डाउन करने के बाद यानी कि 440 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में केबल के माध्यम से पहुंचाया जाता है और इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में जो पैनल है वहां पे इलेक्ट्रिकल पावर को या फिर केबल के माध्यम से ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आया है उसे डिफरेंट फीडर के साथ कनेक्शन किया जाता है और उन फीडर का आउटपुट यानी कि जो ICTPN स्विच के साथ ट्रांसफार्मर का आउटपुट को कनेक्ट किया गया है वो ICTPN स्विच से एक केबल के माध्यम से आउटपुट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल पावर को फॉरवर्ड किया जाता है। इसके बाद जो सब केबल है उसे एक डबल पोल के साथ फिक्स किया जाता है और आखिरी में इलेक्ट्रिकल पावर को डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर डिफरेंट फीडर के पास इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसे पैनल रूम, इसके बाद पैनल रूम से डबल पोल और इसके बाद फीडर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसे हम जो इलेक्ट्रिकल पैनल रूम है वहां तक प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में डिफरेंट टाइप का फीडर को प्रोवाइड किया गया है। फीडर यानी कि ICTPN स्विच को एक पैनल रूम या फिर पैनल बोर्ड के माध्यम से फिक्स किया गया है जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है जो एक केबल के माध्यम से आता है उसे OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होके जो फीडर स्विच है या फिर फीडर मेन स्विच है या फिर ICTPN स्विच है उसके साथ कनेक्शन किया जाता है। इसके बाद ICTPN स्विच का जो आउटपुट है वहां से एक केबल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को एक डबल पोल के पास कनेक्शन किया जाता है। डबल पोल यानी कि इलेक्ट्रिकल डबल पोल जहाँ पे पैनल रूम से जो सब केबल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसे DP के माध्यम से एक हाइट तक या फिर DP के साथ जो कंडक्टर या फिर केबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कनेक्शन किया गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा इलेक्ट्रिकल पावर, उसके साथ केबल को हम फिक्स करेंगे जिसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिफरेंट साइट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर को डोमेस्टिक पर्पज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसे हम एक केबल के माध्यम से पैनल रूम तक लाएंगे। पैनल रूम में OCB होके वो सब केबल एक फीडर मेन स्विच के साथ कनेक्शन होगा। इसके बाद फीडर मेन स्विच का जो आउटपुट है वहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई DP के पास आएगा, फिर DP से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो कंडक्टर है DP के साथ या फिर AB केबल है उसके साथ कनेक्शन किया जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर को डोमेस्टिक पर्पज के लिए इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप।
electrical installation on distribution of electrical power from transformer to panel room to DP to domestic purpose. For knowledgeable videos related with electrical engineering, external electrical work, competitive tutorial, number series and number system, you can check the link in description. And for more videos, you can click on iCards and also watch these suggestion and valuable videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Electrical Architecture, and don't forget to click the all options of the bell icon so that you never miss another latest update related with electrical installation, high tension installation, electrical project, electrical talk and many more. Thank you.